सियासत में वक्त सब कुछ होता है। एक कदम आगे बढ़ाने या पीछे हटाने का फैसला पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। ईरान पर मुमकिन हमले की बाज़ गश्त के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म का सेहूनी रियासत का दौरा महज एक सफारती मुसाफिया नहीं था, बल्कि एक ऐसा इशारा था जिसने आलमी हलकों में हलचल मचा दी। क्या ये दौरा खित्ते में नई सफबंदी की अलामत है या भारत की खारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का ऐलान? क्योंकि ईरान पर मुमकिन हमले से कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेहूनी रियासत के दौरे ने आलमी मीडिया और खुद भारत के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। इस दौरे की टाइमिंग ने भारत की खारजा पॉलिसी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत जो खुद को हमेशा गैर जानिबदार और मुतवाजन सफारतकारी का लंबरदार कहता रहा, क्या अब किसी एक कैंप का हिस्सा बनता जा रहा है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोदी ने सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बाज़ बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का दावा है कि यह दौरा सेहूनी रियासत की मुतनाज़ी हुकूमत के लिए सियासी सहारा साबित हुआ, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इसे आलमी दबाव और दाखिली तनकीद का सामना है। अमरीकी तज्ज़ियाकार डगलस मैकग्रेगोर ने एक और चौंका देने वाला दावा किया कि ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान अमरीकी बहरिया भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। अगरचे इन दावों की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन इस बयान ने सफारती हलकों में तशवीश को बढ़ा दिया है। भारत के अंदर भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। कांग्रेस समेत ऑपोजिशन जमातों ने इस दौरे को रिवायती भारतीय खारजा पॉलिसी से इनहिराफ करार दिया है, क्योंकि ईरान के मामले पर खामोशी और सेहूनी रियासत से बढ़ती कुर्बत ने भारत की गैर जानिबदार साख को मुतासर किया है। कुछ सियासी मुबस्सिरीन ने यह सवाल भी उठाया है कि आया यह दौरा महज सफारतकारी था या इसके पीछे माशी मफादात कार फरमा थे, क्योंकि अडानी ग्रुप इसराइल की हीफा बंदरगाह और ईरान की चाबहार बंदरगाह में सरमायाकारी रखता है। सवाल अब भी वही है कि क्या यह दौरा एक मामूल की सफारती सरगर्मी था या खित्ते में उभरने वाली किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ हकाइक तो सामने आएंगे, मगर फिलहाल जनूबी एशिया से मशरिक़ वुस्ता तक एक नई सफबंदी की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है।